हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इफ x मल्टीप्लाइड बाय x minus 6 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 28 minus 3x, x मल्टीप्लाइड बाय x minus 9 का स्क्वायर इज लेस देन 120 minus 11x and x minus 4 multiplied by x minus 8 is less than 5, then x can assume which of the below values. तो हमको कुछ चार वैल्यूज यहाँ पे ऑप्शंस में गिवन है और इनमें से कौन सी वैल्यू x एज्यूम कर सकता है हमको ये बताना है. अब इसके लिए तीन कंडीशंस भी गिवन है, तो ये तीनों कंडीशंस को हम सॉल्व करेंगे एंड तीनों कंडीशन में जो कॉमन वैल्यूज x के निकल करके आएंगी वही हमारा फाइनल आंसर होगा. तो सबसे पहली कंडीशन को मैं सॉल्व करता हूं यहाँ पे. तो ये लिखा है कि x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 6 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 28 माइनस 3x. सो इसको सॉल्व करने के लिए पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना होगा. x माइनस 6 का होल स्क्वायर दिया है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इज ग्रेटर देन 28 माइनस 3x. अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x, x के साथ 36 का मल्टीप्लाई होगा सो 36x होगा एंड ये माइनस 3x जो है ये जब लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस 3x हो जाएगा. सो टोटल 39x हो जाएगा माइनस 28. जो प्लस 28 है राइट साइड में वो लेफ्ट साइड में आके माइनस हो जाएगा. इज ग्रेटर देन 0. सो ये पूरी टर्म जो है ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए. अब x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 लिखा हुआ है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो शुरुआत की तीन टर्म्स है इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है. इस पूरी टर्म्स को, चारों भी टर्म्स को इस तरीके से आप स्प्लिट करेंगे कि ये x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7x स्क्वायर प्लस 35x माइनस 28 इज ग्रेटर देन 0 ऐसा बचेगा. अब इसकी शुरुआत की जो तीन टर्म्स हैं इन तीनों में x कॉमन है सो x कॉमन निकल जाएगा. यहां बचेगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4. इसी तरीके से आप बाद की तीनों टर्म्स में देखेंगे तो बाद की तीनों टर्म्स में माइनस 7 कॉमन है. सो माइनस 7 अगर कॉमन निकाल लेंगे तो यहां बचेगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0. अब ये दोनों ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 और यहां पर भी x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 दोनों में सेम ब्रैकेट है दोनों टर्म्स में. सो ये ब्रैकेट जो है कॉमन निकल जाएगा. सो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ये कॉमन आ जाएगा दोनों टर्म्स में से एंड जो बची हुई टर्म्स है वो है x माइनस 7. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो इसके दो जो फैक्टर्स निकल करके आएंगे वो है x माइनस 1 एंड सेकेंड फैक्टर इज x माइनस 4 और ये x माइनस 7 रहेगा एज इट इज. तो अब ये तीनों फैक्टर्स का जो आंसर है मल्टीप्लाई होने के बाद ये आना चाहिए ग्रेटर देन 0. सो ये ग्रेटर देन 0 आना चाहिए. x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 7. एंड इस कंडीशन को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो x की यहाँ पे तीन डिफरेंट वैल्यूज हम यहाँ पे रखेंगे. एक बार x की जगह 1, एक बार 4 एंड एक बार 7. सो जब तक के x की वैल्यू 1 से छोटी रहेगी तब तक इनका जो मल्टीप्लीकेशन है ये लेस देन 0 मिलेगा एंड जैसे इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाएगी बट लेस देन 4 रहेगी तो इतनी कंडीशन में इन तीनों का जो मल्टीप्लीकेशन ये ग्रेटर देन 0 आएगा यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज हमको मिलेगी. एंड जैसे इसकी वैल्यूज 4 से लेकर के 7 के बीच में रहेगी x की तब इन तीनों का जो मल्टीप्लीकेशन है ये नेगेटिव में आएगा यानी कि लेस देन 0. एंड जैसे फिर वैल्यू 7 से ग्रेटर हो जाएगी तो 7 से ग्रेटर होने के बाद अगेन इनका जो मल्टीप्लीकेशन है ये पॉजिटिव वैल्यू शो करने लगेंगे. आप डिफरेंट वैल्यूज को इन तीनों में रख करके सोच सकते हैं. अगर 3 बार नेगेटिव मिलता है तो आंसर इज नेगेटिव एंड अगर 2 बार नेगेटिव एंड 1 बार पॉजिटिव आ रहा है तो जो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन है ये पॉजिटिव नंबर हो. सो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज सोच करके देखा है कि जब 1 से लेके 4 तक के वैल्यूज हम x की रखते हैं तब हमको इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव मिल रहा है. जब आप 7 से बड़ी वैल्यू x के लिए रखेंगे तब भी आपको आंसर जो है पॉजिटिव में मिलेगा. सो ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन.
बट अब सेकेंड कंडीशन भी देखना है। सेकेंड, तो अब सेकेंड कंडीशन के लिए हमको मल्टीप्लाई करना है x को x माइनस 9 के होल स्क्वायर से, एंड इसका जो आंसर है ये आएगा लेस देन 120 माइनस 11x। x को x माइनस 9 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 81x and is less than 120 minus 11x। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 81x माइनस 11x, जो है ये राइट साइड से लेफ्ट में आएंगे तो प्लस 11x हो जाएंगे, एंड जो प्लस 120 है ये लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस 120, देन इज लेस देन 0। अब इसको हम स्प्लिट करते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्प्लिट करके, एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x स्क्वायर प्लस 80x माइनस 120 इज लेस देन 0। अब शुरुआत की तीन टर्म्स में से अगर कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन निकल जाएगा, एंड जो बचे हुए फैक्टर्स है ये हो गए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। इसी तरीके से बाद की जो तीन टर्म्स है इन तीनों में अगर कॉमन निकालेंगे तो माइनस 10 जो है कॉमन आ जाएगा, एंड ब्रैकेट में बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8x प्लस 12। अब एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 दोनों भी टर्म्स में कॉमन है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 ये कॉमन हो जाएगा दोनों से, एंड यहाँ x माइनस 10 बच जाएगा दोनों टर्म्स से। जो रिमेनिंग टर्म्स है x माइनस 10 ये लेस देन रहेंगे 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इसके अगर फैक्टर्स निकालते हैं तो ये मिलेंगे x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 10 इज लेस देन 0। तो अब इन तीनों फैक्टर्स का जो मल्टीप्लीकेशन है ये लेस देन 0। तो अब इसका अगर अपन ग्राफ प्लॉट करें तो अपने को x की यहाँ पे तीन डिफरेंट वैल्यूज रखनी होगी। एक बार x की जगह 2, एक बार x की वैल्यू रखेंगे 6, एंड एक बार x के लिए रखेंगे 10। जब तक कि x की वैल्यू 2 से छोटी होगी तब तक कि इसका जो आंसर है ये नेगेटिव में मिलेगा, एंड जब इसकी वैल्यू 2 से ग्रेटर बट 6 से लेस तब तक के पॉजिटिव, एंड देन 6 से लेकर 10 तक के वैल्यू अगेन नेगेटिव होंगी, एंड 10 से लेकर के देन वैल्यूज जो है ये पॉजिटिव चलेगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब 2 से वैल्यू कम है तब हमारा फर्स्ट ब्रैकेट है ये भी नेगेटिव होगा, सेकंड ब्रैकेट भी नेगेटिव, एंड थर्ड ब्रैकेट भी नेगेटिव आएगा। जब तीनों ब्रैकेट नेगेटिव आएंगे सो इसका जो कंप्लीट आंसर है मल्टीप्लिकेशन का ये भी नेगेटिव हो जाएगा। 2 से लेके 6 तक के केस में फर्स्ट ब्रैकेट आपका पॉजिटिव रहेगा, बट बाकी के जो दोनों ब्रैकेट है ये नेगेटिव होंगे, एंड प्लस इंटू माइनस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसी तरीके से 6 से 10 तक के हमको नेगेटिव मिलेगा, एंड 10 के बाद सारी वैल्यूज जो है ये हमको पॉजिटिव में मिलेगी। सो ये हो गया सेकंड कंडीशन के लिए ग्राफ। अब चलते हैं थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन में दिया है x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 8 इज लेस देन 5। सो इन दोनों टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32, एंड प्लस 5 जो राइट साइड में ये लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस 5 इज लेस देन 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 इज लेस देन 0। इसके अगर हम फैक्टर्स फाइंड करें तो फैक्टर्स मिलेंगे x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 9, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अब लेस देन 0 आना चाहिए। सो ग्राफ पे अगर प्लॉट करें तो x के यहाँ पे 3 एंड 9 ये दो वैल्यूज रखनी पड़ेगी। अगर मैं मान लेता हूं कि मैं x की वैल्यू 3 से छोटी रखता हूं, सो अगर 3 से छोटी रहेगी तो x माइनस 3 का जो आंसर है ये नेगेटिव आएगा, एंड x माइनस 9 का भी आंसर नेगेटिव आएगा। अब दोनों ब्रैकेट अगर नेगेटिव हो जाएंगे सो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है ये पॉजिटिव मिलेगा, एंड पॉजिटिव मिलता है तो हमको यहाँ पे ग्राफ पे ऊपर शो करना पड़ेगा। सो जब तक के वैल्यू x से कम रहेगी तब तक के वैल्यू जो है पॉजिटिव मिलेगी, बट जैसे वैल्यू x
इज इक्वल्स टू 3 से ग्रेटर हो जाएगी तो आंसर जो है ये हमारा नेगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि जैसे वैल्यू x की 3 से बड़ी हो जाएगी सो x माइनस 3 जो है ये हमको पॉजिटिव में मिलेगा, एंड जो सेकेंड ब्रैकेट है x माइनस 9 ये ब्रैकेट की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। एंड एक अगर ब्रैकेट पॉजिटिव एंड दूसरा ब्रैकेट नेगेटिव आता है तो दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो नेगेटिव रहेगा। सो इसीलिए जब हम x की वैल्यू 3 से ग्रेटर रखेंगे तब 3 से लेकर के 9 तक के केस में आंसर जो है ये हमारा नेगेटिव में चला जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। एंड जैसी वैल्यू फिर 9 से ग्रेटर हो जाएगी तब अगेन वैल्यूज आपकी जो है दोनों के मल्टीप्लीकेशन की पॉजिटिव में आनी शुरू हो जाएगी। सो आप कह सकते हैं कि नेगेटिव वैल्यूज आपको तब मिलेगी जब वैल्यू 3 से 9 के बीच की होगी, अदरवाइज बाकी सारे केसेस में कंडीशन 3 के लिए वैल्यूज जो है इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन की पॉजिटिव ही आने वाली। सो इन तीनों कंडीशंस को, तीन हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किए थे, फर्स्ट कंडीशन का ग्राफ है, सेकंड कंडीशन, देन ये थर्ड कंडीशन। इन तीनों कंडीशन में जो रिक्वायर्ड कंडीशंस है उनको अगर हम कंबाइन करें सो आंसर ये निकल करके आ रहा है कि जो x की वैल्यू है वो 7 से ग्रेटर होनी चाहिए बट लेस होनी चाहिए 9 से। आप चेक कर सकते हैं तीनों कंडीशन को एक साथ रख के कि x की वैल्यू जो है ये ग्रेटर होनी चाहिए 7 से बट लेस होनी चाहिए 9 से। तो ऑप्शंस में हम चेक करेंगे कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इस रेंज में लाई कर रही, 7 से लेकर 9 के बीच में लाई कर रही। सो चारों ऑप्शंस की अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करें, पाई की जगह पे हम रख सकते हैं 3.14 एंड अंडर रूट की वैल्यू आप कैलकुलेटर की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें जो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है x ग्रेटर देन 7 बट लेस देन 9 को, वो है ऑप्शन डी। So D is the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.